बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है इंटरेस्टिंग है, अंत तक बने रहिएगा। हम कुछ इस तरह इसको करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे हिमाचल के हो चाहे सेंट्रल स्टेट के, उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो आज का वीडियो है किस तरह है, तो हिमाचल के प्रमुख जनपद, ये जनपद का जो वीडियो शुरू किया है उसमें मैं त्रिगत के बारे में बता चुका हूँ, औदुंबर के बारे में हमने कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आज जो करेंगे हम तो क्लूथ के बारे में करेंगे और क्लूथ का जो आज का सेक्शन है कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जब क्लूथ की बारी आएगी तो क्लूथ को कैसे करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो क्लूथ है ये हिमाचल प्रदेश का एक जनपद भी रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जनपद के साथ साथ ही जो क्लूथ था, क्लूथ त्रिगत के बाद, याद रखना, त्रिगत के बाद हिमाचल प्रदेश की दूसरी पुरानी रियासत भी रही है क्लूथ, और इसका पुराना नाम कुल्टा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? कुल्टा। तो ये जो कुल्टा था ये इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि कुल्टा जो था क्लूथ का पुराना नाम था। अब अगर जनपद के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस टाइम में जो मैंने वीडियो बनाई है उनको देखकर पता कर सकते हैं कि जनपद क्या था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो क्लूथ है हम कैसे माने कि ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख जनपद रहा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी पुरानी रियासत रही। तो इसके कुछ ऐतिहासिक स्रोत है जिससे हमें पता चलता है, कुछ एक सिक्के हैं जिससे हमें पता चलता है, और वहाँ की सिक्के के साथ साथ ही कुछ एक मुद्रा मीन्स जो मनी थी उस वक़्त की, उससे भी हमें क्लूथ के बारे में पता चलता है कि ऐसा कोई जनपद था जिससे क्या नाम दिया जाता था, क्लूटा कहा जाता था, क्लूथ कहा जाता था, और हिमाचल प्रदेश का ये द्वितीय पुराना जनपद था त्रिगत के बाद, और रियासत भी द्वितीय थी। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे कि रामायण की बात की हुई है, महाभारत की बात की हुई है, बृहत संहिता की बात की हुई है, मार्कंडेय पुराण और साथ में मुद्रा राक्षस। ये मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त ने लिखा हुआ है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। विष्णु पुराण, आपको पता है पुराणों की संख्या 18 है, उनमें से एक विष्णु पुराण में क्या किया हुआ है, क्लूथ का वर्णन किया हुआ है। रामायण महाभारत की जब भी बातचीत आती है तो इसमें भी क्लूथ के बारे में वर्णन किया गया है। बोलने का मतलब है रामायण काल का कहीं ना कहीं जो क्लूथ से संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि जो वशिष्ठ कुंड है, ये वशिष्ठ जो है ऋषि है एक, और इसका संबंध रामायण काल से जोड़ा जाता है। जो महाभारत काल है तो महाभारत काल में जो आपका क्या बोलते हैं व्यास कुंड है, उसका ऋषि व्यास से संबंध जोड़ा जाता है, और ये व्यास ऋषि जो है महाभारत काल में हुए हैं। इसके अलावा जो ये अन्य ग्रंथ है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसमें भी कहीं ना कहीं क्लूथ का वर्णन किया गया है। आगे नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस वक़्त सिक्कों की धातु क्या हुआ करती थी, तो तांबा जो था उस वक़्त उन लोगों को पता था। तो कुल्लू में वैसे भी अगर बातचीत की जाए, जो हिमाचल प्रदेश में तांबे का उत्पादन होता है किस जगह पर होता है, तो क्लूथ। तांबा यहाँ की प्रमुख धातु थी। लिपि व भाषा जो थी, जो मुद्रा थी, जो ये मतलब पैसे थे, उनके दोनों साइड, एक साइड खरोष्टी भाषा में, दूसरी साइड प्राकृतिक भाषा में लिखा होता था, और कई ऐसे सिक्के मिले हुए हैं जिसमें संस्कृत के ऊपर भी लिखा हुआ है। जैसे कि एक वर्ड आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ है। मुद्रा के ऊपर क्या लिखा हुआ है? राजन कुलतस्य वीर्यश। क्या लिखा हुआ है? राजन कुलतस्य वीर्यश। तो ये जो आपको वर्डिंग देखने को मिल रही है, आई थिंक ये संस्कृत की है, और ये उनके जो उस वक़्त की जो मुद्रा हुआ करती थी उसमें थी।
किसके ऊपर थी? ये मुद्रा के ऊपर लिखा हुआ होता था। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या अच्छे से याद रखना है? आपको अच्छे से पता चल गया कि जो ये क्लूथ था इनके सिक्के कैसे होते थे, इन सिक्कों के ऊपर क्या लिखा होता था, ये भी आपको अच्छे से पता चल गया। दूसरी बात क्या है कि राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो राजधानी थी, तो जो उत्तरी भाग हुआ करता था, जो उत्तरी भाग था हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर था और ये राजधानी लोकेट होती थी। और ये ब्यास के किनारे में इसकी राजधानी हुआ करती थी। किसकी? जो ये क्लूथ है। और क्लूथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी राजधानी ब्यास के आस पड़ोस में हुआ करती थी। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम बताना चाहूँगा। एक ये मान के चलो, ये पूर्व है, ये पश्चिम है और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो है, इसके इस वाले भाग में कहीं ना कहीं जो आपके क्लूथ थे वो रहते थे, उनकी राजधानी हुआ करती थी और ब्यास नदी के आस पड़ोस में थे। क्लूथ के साथ में जो आपका मतलब जिसको हम उत्तर पश्चिम पार्ट बोलेंगे, वहाँ पर औदुंबर रहते थे। और इसका जो दक्षिण पश्चिम भाग था, यहाँ कहीं ना कहीं त्रिगत रहते थे। तो ये जो था इनका क्या था, इनका विवरण देखने को मिलता है, इनकी राजधानी के बारे में विवरण देखने को मिलता है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि विशाखादत्त का जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस याद रखना, इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ वर्णन दिया हुआ है। और कुल्लू का या क्लूथ का एक राजा हुआ जिसका नाम था चंद्रवर्मा। और ये जो चंद्रवर्मा था, इसके बीच और साथ में जो मौर्य थे उनके बीच युद्ध का विवरण मुद्रा राक्षस में किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पाणिनि की एक किताब है, पाणिनि की एक किताब है, उस किताब का नाम है कात्रेयादि। क्या है? कात्रेयादि गण। और इस किताब में उन्होंने ये बातचीत लिखी हुई है कि जो ये क्लूथ थे ब्यास के किनारे में रहते थे, ब्यास के आस पड़ोस में रहते थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर अच्छे से समझ गए हैं तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, और ये इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था क्लूथ के बारे में कि क्लूथ कौन थे, और हमें पता कैसे चला वो आपको अच्छे से पता चल गया। अब चलते हैं आज के जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप HPS के एस्पिरेंट हैं, HPSSC के क्लर्क, जेओ, पुलिस एग्ज़ाम, इसके अलावा JFT, TET या कमीशन, जितने भी कमीशन होते हैं उसमें ये जीके में हेल्प कर सकता है। कहाँ पर हेल्प कर सकता है? ये जो जीके का सेक्शन है वहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो आगे जो इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है आपको ये देखना है, साइंस सेक्शन है ये, और ये लेक्चर नंबर 2 है। साइंस सेक्शन में जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है? आपको पता होगा, आई थिंक आपने ये आंसर भी कर लिया होगा कि मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है। तो यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी, ये जो इमेज है इसमें आप देख सकते हैं एक साइड 6 है और दूसरी साइड भी 6, तो टोटल कितनी हुई? 12। मानव शरीर में 12 पसलियाँ होती है, जिसको क्या कहते हैं? रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब्स, जो क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप देख सकते हैं ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आगे नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है आपके सामने है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 में मौजूद धातु है। पहले आपसे एक क्वेश्चन है, विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या है? दूसरी बात, विटामिन बी में जो B12 में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट, और विटामिन B12 में ही कोबाल्ट होने के साथ साथ ही आयरन भी पाया जाता है। और आयरन के जो स्रोत होते हैं चुकंदर, गुड़, पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। तो अगर आप विटामिन B12 ले रहे हैं तो बोलने का मतलब डायरेक्टली इसको ले रहे हैं। आगे नेक्स्ट वन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह है, और ध्यान से सुनना,
क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन एक है या एक प्रकार का है। ये इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है और हार्मोन वो होते हैं जो ब्लड में बहते हैं। इसके पास अपनी अलग से डक्ट या नलिका नहीं होती है। याद रखिएगा, हार्मोन जो होते हैं ये ब्लड के साथ बहते हैं और इसके पास अपनी डक्ट नहीं होती है। जो इंसुलिन है वो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है अग्नाशय? यहाँ मैं इमेज को थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये पैनक्रियाज जिसको बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है, ये निकलता है और हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड में शुगर की मात्रा होती है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में मेंटेन नहीं रहेगी तो हमें कई डिजीज लग जाते हैं, उनमें से एक डायबिटीज भी होता है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको यहाँ से ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छे से क्लियर हो गए तो आगे चलते हैं, पर इससे पहले इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। आइए आगे चलते हैं। आगे वाला सेक्शन कुछ इस तरह है। हिमाचल जी के सेक्शन पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 का ये सेक्शन कर चुके हैं, जो हमने त्रिगत की बात की थी, उसके बाद औदुंबर, और साथ में इसमें जो आज का जो ये पार्ट है पार्ट 2, इसको नाम दिया हुआ है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर पहला है, भुंडा त्योहार किससे संबंधित है? ये जो भुंडा त्योहार है ये बेदा जाति से संबंधित है। बेदा जाति कुल्लू में एक निम्न जाति मानी जाती है और इस जाति को भुंडा त्योहार से पहले एक अच्छे तरीके से इसका पालन पोषण किया जाता है। मीन्स अच्छे तरीके से इसको पाला पोसा जाता है। ये मंदिर में क्या करती है, इसका पालन पोषण होता है और पालन पोषण होने के साथ साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसका जो खान पान होता है वो मंदिर की साइड से होता है, जो मंदिर की साइड से होता है। फिर क्या किया जाता है, उस बेदा जाति को एक रस्सा दिया जाता, मतलब रस्सा बनाने के लिए काम दिया जाता है। जब रस्सा तैयार हो जाता है तो उसे एक चोटी पर लिया जाता है और एक पीढ़ू बनाया जाता है। ऐसे करके बताता हूं मैं आपको। ऐसे करके एक पीढ़ू बनाया जाएगा, उसमें उस व्यक्ति को रखा जाता है और रस्सा ऊपर टांग दिया जाता है। इस पीढ़ू को इसके ऊपर रखा जाता है और इसको छोड़ दिया जाता है। अगर वो पर्सन यहाँ पहुँच गया और बच गया तो उसे धन दौलत से मालामाल किया जाता है। अगर मर गया तो क्या किया जाता है, उसके परिवार को मंदिर की साइड से धन दौलत दी जाती है। और ये त्यौहार जो होता है, इस त्यौहार को कहते हैं भुंडा त्यौहार। इसे हिमाचल प्रदेश का कुंभ का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंभ का मेला भी कहते हैं। कैसा मेला कहेंगे? कुंभ का मेला भी कहते हैं। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला। और ये जो कुंभ का मेला है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये हमारा कुल्लू में मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मंदिर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मंदिर में ये क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। फागुड़ी त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये कुल्लू में मनाया जाता है। अच्छे से याद रखना है कहाँ पर मनाया जाएगा, कुल्लू। तो ये जो फागली त्यौहार होता है ये कुल्लू में मनाया जाता है। कुछ इस तरह का यूनिक कल्चर देखने को मिलता है आपको। ये जो आपको त्यौहार है इस तरह इसमें कल्चर देखने को मिलता है। खोजला त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है और दिवाली के कुछ दिन बाद ये मनाया जाता है। दिवाली के कुछ दिन बाद खोजला कहाँ पर मनाया जाएगा? लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझाए आगे होंगे। अगर अच्छे से समझ आ गए तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो लास्ट स्लाइड है कुछ इस तरह है, ये जीके सेक्शन है। किस देश के साथ भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश। और 4096 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा इसके साथ करता, मतलब भारत शेयर करता है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है। आगे नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। काफी इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो है रानीगंज है। और रानीगंज कहाँ पर है? तो रानीगंज जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, रानीगंज।
और ये रानीगंज जो वेस्ट बंगाल में है, ये भारत में सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। ये आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आगे नेक्स्ट वन क्या चीज़ याद रखनी है कि जो झरिया झारखंड में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म 1931 में निर्मित थी। इसका नाम पहले आलम आरा 1931। इसको आपने अच्छे से याद रखना है। क्या करना है, इसको अच्छे से याद रखना है, आलम आरा। अब कुछ एक थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। जो ये आलम आरा था, इसके जो निर्देशक है वो अर्देशर ईरानी, अर्देशिर ईरानी, इन्होंने इसको बनाया, मीन्स ये इसके डायरेक्टर है। दूसरी बात, जो अभिनेता थे, तो अभिनेता यहाँ पर दो आपको व्यक्ति देखने को मिलते हैं। मास्टर विठल, कौन है, मास्टर विठल जुबेदा, और साथ में पृथ्वीराज कपूर। आपने देखा होगा पृथ्वीराज कपूर की कई मूवियाँ जो है काफ़ी अच्छी है, और ये जो पहली भारत की मूवी है जो क्या है, बोलती फिल्म, मीन्स इसमें पहली बार कुछ एक डायलॉग बोले गए थे, तो वो थी आलम आरा। क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, और उसके जो निर्देशक थे या जो अभिनेता थे वो कौन थे? भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी, कौन सी थी? तो क्या आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं? तो प्लीज़ आंसर जरूर कीजिएगा। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आपको क्या करना होता है, बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है स्नेह और प्यार, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद। कितनी बनी सर?